सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को, बढ़िया से देखिए, जितने सारे फॉर्मूलाज हैं उसको समझिए और याद करना है बढ़िया से, क्योंकि बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। याद करके बनाइएगा ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या होता है, जितना बनाइएगा उतना जो है याद होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक जो है याद होता चला जाएगा। जरा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ px बराबर 3x + 1, ये क्या है, बहुपद दिया गया है। गौर से समझिएगा आप लोग, एक बहुपद दिया गया और इसमें x का मान दिया है -1/3। अब गौर से समझिए, कैसे समझेंगे कि यह जो है x का जो वैल्यू है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। समझिए, कोई भी वैल्यू जो दिया गया रहता है वह किसी भी बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक तभी होगा जब इसको, अगर इस बहुपद में x के जगह पर रखेंगे, x का मान को जब इस बहुपद में रखेंगे x के स्थान पर, तो उसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर इस वैल्यू को, इस मान को इस बहुपद में x के स्थान पर रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आएगा तो वह जो x का वैल्यू होगा वह दिए गए बहुपद का, यानी संगत बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैं यूज करके इसको देखता हूँ, इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि px बराबर आपको दिया हुआ है 3x + 1, 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x का जगह -1/3 -1/3 + 1, ये ना है जी सर, गुना प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस ही होता है। अब पहले गुना का क्रिया करेंगे कि प्लस का क्रिया करेंगे, पहले गुना का, गुना से यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। जी सर, चलिए माइनस, यहाँ पे 1 गुना -1 तो -1 का प्लस 1 में से 1 घटा दीजिए, 0 आया 0। यस सर, अगर 0 आ गया तो क्या समझेंगे कि यह जो दिया गया वैल्यू है इस बहुपद का क्या है, शून्य। ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एक और ले लिया है मैंने, दो एग्जांपल। इस तरीके से जितना सारा आपका क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बना लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिवीजन में मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लाया हूँ, इतना अगर बना लीजिएगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन जो आप लोगों का छूटेगा। पार्ट 1 बिल्कुल देख लेना है, बढ़िया से समझ लीजिएगा आप लोग भी। देखिए px का 5x - पाई दिया हुआ है और x का वैल्यू क्या बटा 5। इसके जवाब पे आप देखिए, अगर हम 5x - पाई है तो 5x के जगह पे कितना रखेंगे, 4/5, 4/5 माइनस कितना है, पाई, 5 से 5 तो कट गया, जी सर, बचा कितना, 4 गुना 1 4 अब पाई माइनस पाई, 0 के बराबर आया क्या, 9 सर। जब 0 के बराबर नहीं आया तो बोलेंगे कि यह दिया गया जो मान है, दिया गया जो मान है वह संगत बहुपद, मतलब ये बहुपद जो आपका 5x - पाई है इसका बहुपद जो है इसका शून्यक नहीं होगा, इसका शून्यक नहीं होगा। क्लियर है। और ये क्या है, इसमें था ना जब 0 आया था इसका वैल्यू जो है आपका x - 1/3 शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। जी सर, इस चीज को क्लियर कर दिए, अब समझ में आ गया ना। यस सर। दिया गया जो वैल्यू होता है x का, या फिर अगर y वाला रहेगा चर मान वाला तो उसमें y का देखिएगा कि अगर मान 3y + 1 है तो y क्या रहेगा, y का वैल्यू पुट करके देखिएगा, इसमें आ रहा है कि 0 आएगा तो संगत बहुपद का शून्यक होगा, नहीं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। नहीं, तब इससे इसमें भाग देना है और शेषफल जो है आपको निकालना है। भाग जो है देख करके देखते हैं, आइए x + 1 से भाग देना है ना। कैसे, बीजीय गणित, देखिए बीजगणितीय भाग जो है देने के लिए क्या जो है किया जाता है इसको समझा देते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी इसको बढ़िया से हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, भागफल यहाँ रखने के बदला यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। देखिए भाग बनाते समय, बीजगणितीय भाग बनाते समय क्या करना होता है, देखिएगा x को ऐसी संख्या से गुना करना है जिससे कि पहला टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए और वो कट जाए प्लस माइनस होकर। समझ में आ रही बात। जी सर। x को किससे गुना करेंगे तो x³ होगा, x² से, x² से, क्योंकि हम बताए हैं कि जो समान घात वाला होगा
क्या कहते हैं, समान बेस होगा आधार, तो गुना में जो है पावर क्या होता है, जुट जुट जाता जाता है। x को अगर हम x स्क्वायर से गुना करें तो इसका पावर 1 है। आधार समान रहने पर पावर जुट जाता है, तो 1 + 2 3 नहीं हो जाएगा। जी सर। यानी x को x स्क्वायर से गुना करने पर कितना आ जाएगा, मतलब x को इसे गुना कीजिए तो कितना हो गया, x3। क्यों? अब यहाँ पर देखिए फिर +1 से भी तो गुना करना पड़ेगा। जी सर। +1 से फिर x स्क्वायर को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा बुआ, यहाँ पे x स्क्वायर तो इसके नीचे में रख दीजिए। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो अब जो घटाने वक्त में क्या करना होता है, अगर साइन चेंज हो जाता है तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। यानी ये प्लस था तो अब ये क्या हो गया, माइनस। ये प्लस था तो ये भी हो गया माइनस। प्लस अब से माइनस x³ - x³ क्या हो जाएगा, काट दीजिए। पहला टर्म को ध्यान रखिएगा कि काटना होता है, किस संख्या से गुणा करेंगे कटेगा ही कटेगा, ये बात ध्यान रखना है। फिर 3x² - x²। अच्छा बताइए यहाँ पर x² का गुणांक कितना भैया, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि x 1 लेंगे तो उसके मान में कोई कोई परिवर्तन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम 1 से इसको गुना कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 1 है। 3 आम में से 1 आम, सेम टू सेम यहाँ पे सजातीय पद है ना। जी। सजातीय पद का मतलब क्या हो गया, एक जात वाला। एक जाति वाला। एक स्क्वायर है, यहाँ ये स्क्वायर है। अगर क्यूब रहता, अगर यहाँ पे सेम टू सेम रहता तो उसको सजातीय पद बोलते। कहीं पर x³ है, x⁴ है, x⁴ है, तो सब विजातीय पद हो गया। क्या बोलेंगे उसको, विजातीय पद। आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास में, सजातीय पद का जोड़ और विजातीय पद का जोड़, यानी कि एक जाति वाला को जो है बीजगणितीय में जोड़ना होता है और अलग अलग जाति वाले को जोड़ना होता है। जैसे मैंने बताया भी था शायद आप लोगों को, जैसे 4 आम और 4 लताम को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे उसको, 4 आम और 4 लताम को नहीं जोड़ पाएंगे। बिल्कुल, क्या करेंगे तुम, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। लिखना होता है उसको, क्या लिखेंगे, 4 आम + 4 लताम। नहीं, जैसे 4x और 4y है, इस दोनों को हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, 4x + 4y कि हम 8xy कर देंगे, नहीं सर, नहीं होगा। दोनों अलग अलग जो है विजातीय पद है ना, एक x हो गया चर और एक y चर हो गया, 2 चर हो गया, तो 4x + 4y। तो यहाँ पर देखिए सेम चर वाला है, x² यहाँ भी है, सेम घात वाला है। यहाँ पर चर तो है x और x और घात भी समान है, तो 3 आम मान लीजिए 3x² में से 1 आम घटा दीजिए, कितना बच गया बाबू, 2x²। बाद बाकी जो बचा है उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। क्या क्या बचा यहाँ पर, +3x + 1। अब अगला स्टेप में देखिए, x से किसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बताइए। 2x से बिल्कुल, x है और 2x से अगर +2x नहीं, क्योंकि प्लस में तो +2 और x से गुना करेंगे, x गुना x² +2x² हो जाएगा। फिर +1 को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर जो है प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो क्या करते, प्लस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस, नहीं प्लस में से माइनस दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 आम में से 2 आम सेम है, यहाँ पर x है यहाँ भी x है, 3 आम में से 2 आम घटाइए, प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। मान चलिए 3 आम आपको है और 2 आम आपने खा लिया, कितना बचा, 1 आम। एक आम, तो आम को सीधा जो है इंडिकेट करना है, एक आम को यानी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो रहा है। x अब बचा क्या यहाँ पर, +1। x + 1 को x को किससे गुना करेंगे तो x +1 नहीं, अगर x को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को +1 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, x + 1 कितना आ जाएगा, +1 माइनस माइनस सेम टू सेम है करके कितना आ गया बुआ, 0। क्या पूछ रहा था, भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया बुआ, 0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन ये बना के दिखाना है। जब पूछेगा कि भाग करके भाग देने पर शेषफल कितना है, ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आएगा तो आपको क्या आंसर मानना है, 0। नहीं, अगर बना के 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में आएगा तो उसको क्या करना है, ऐसे बना के दिखाना है। यहाँ पर ये शेषफल यहाँ पे लिख देंगे, ये शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक। जिससे भाग लगाते हैं वो हो गया भाजक।
उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजर। डिवीजर है ना डिवाइजर जो बोलते हैं डिवीजर। और ये बीच वाला इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। डिविडेंड। डिविडेंड और ये क्वोशेंट हो गया भागफल। और ये हो गया रिमाइंडर। समझ आ रही बात? यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और दो शेष। ये फार्मूला जो है आपको 6 7 नहीं पढ़े होंगे, इस बेसिस पर आपको जो है 10th में भी पढ़ने को मिलेगा बहुत सारा चीज। भाग लेमा मेथड वो आगे बताएंगे। चलिए ये हो गया ये सब। जी सर। नेक्स्ट आते हैं, जांच कीजिए कि इतना 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब कैसे समझेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं तो चेक कर लेते हैं। इसका दो तरीका है, इसका गुणनखंड करके चेक किया जा सकता है। इसका गुणनखंड यहाँ पे तत्काल यहाँ पर बल्कि कॉमन लेंगे, x अगर हम कॉमन ले लें क्या हो जाएगा? 3x² + 7 बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरा तरीका क्या है देखिए, 7 + 3x को 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। देखिए समझिए आप, सेवन प्लस 3x बराबर 0। यहाँ पर 3x बराबर क्या लिखेंगे? उधर जाएगा तो -7। तो x बराबर कितना हो गया बुआ? -7/3 -7/3 हो गया यहाँ पर x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू जहाँ जहाँ है, जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू क्या करेंगे? -7/3 पे ढाल लेंगे और उसको पुट करने पर अगर 0 आ गया तो हम समझेंगे कि यह जो दिया गया आपका गुणनखंड है या इस बहुपद का गुणनखंड है यानी शून्यक है। बस समझ आ रही है? चलिए ये शून्यक होगा तब जाकर के, अगर ये शून्यक होगा तो जाकर 0 आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसे। तो इसका मान जो है इसमें पुट कीजिए 3x³ + 7x 3 गुना -7/3 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब + 7 गुना -7/3 गुना कीजिए 3 गुना। माइनस को 3 बार गुना करेंगे। माइनस का पावर में अगर रहेगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर सम संख्या रहेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या था? माइनस का पावर में अगर विषम संख्या है तो माइनस नहीं निकलेगा, माइनस ही होगा। अगर पावर यहाँ पर क्या होगा? सम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो प्लस में आ जाएगा। जैसे अगर -2 का पावर में अगर 2 है, 2 क्या है? सम संख्या है, यानी कि -2 गुना -2 तो माइनस गुना माइनस प्लस लाग नहीं हुआ। जी सर। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 दे देंगे गुना एक बार और करना पड़ेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस गुना फिर माइनस। इट मींस क्या हो गया कि विषम संख्या रहेगा पावर में, माइनस तो निकलेगा तो माइनस ही होगा, अदरवाइज प्लस रहेगा मतलब विषम संख्या रहेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। तो माइनस यानी माइनस से रहेगा। 7 को पावर में 3 है, 7 × 7 = 49 343 है ना। 343 बटा 3 क्या हो गया? 27 प्लस माइनस कितना हो गया? गुना में माइनस 7 × 7 = 49/3। चलिए यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं 3 × 27 ठीक है ना। 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आ गया आपको 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया बुआ? 9 तो कितना हो जाएगा? ये सही आ जाएगा 343 माइनस 3 किया 9 तो 49 किया, कब दीजिए 9 किया 27 2 14 147। अब ये दोनों माइनस नहीं है, क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे और साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा, क्योंकि सजातीय पद है यहाँ पर। ये भी माइनस है ये भी माइनस, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, साइन वही रहेगा। क्लियर है? 7 3 10 4 4 8 9 और 3 1 4 -490/9 क्या 0 के बराबर आया? 9 सर। नहीं आया तो हम कहेंगे कि दिया गया तो यह है, यह इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है? नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड होता। और ये जो आपको निकाले हैं x बराबर इतना वैल्यू, ये दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता। अगर 0 आ जाता तो ये जो आपका वैल्यू मान है वह दिए गए बहुपद का क्या कहलाता? शून्यक कहलाता। क्योंकि नहीं आया तो यह शून्यक भी नहीं हुआ, यह शून्यक भी नहीं हुआ, यह गुणनखंड भी नहीं हुआ। और से समझिएगा बढ़िया से, अगर 0 आ जाता तो यह गुणनखंड हो जाता और वो मान शून्यक कहलाता इस बहुपद का।
समझ आ रही बात? अगर मान के चलिए कहीं दिया गया है 7 + 3x बराबर, कहेगा कि जो दिया गया है आपको रैखिक बहुपद, इसका शून्यक क्या होगा? अगर इसका शून्यक निकालना होगा तो शून्यक निकालने के लिए इस दिए गए बहुपद को किसके बराबर करना होगा? 0 के बराबर। जब 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7/3, जो इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर हो रहा है? इस चीज को आपको 10th में भी पढ़ना है, इसलिए बढ़िया से समझिए, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिए, ठीक है ना? थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना आप लोग, तो देखिए एकदम गनगना देते हैं बढ़िया से आपको। क्लियर हो रहा है? इसको नहीं समझे, नहीं समझे आप? फिर से समझिए, जहाँ डाउट है बिल्कुल पूछिए, मैं डाउट को ही क्लियर करने के लिए आता हूँ। अरे गूगल पर आप जितना खोजिएगा उतना मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि इतना कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि आपको 1000 क्वेश्चन हमको बताने की आवश्यकता ना पड़े। मैं एक क्वेश्चन बता दूँ और आप लोग 1000 1 लाख क्वेश्चन जो है आप खुद से बना सके। मुझको तैयार करना है आप लोगों को, या कि रट्टा मार वाला जो है स्टूडेंट बनवाना है, ठीक है ना? चलिए समझिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, कोई भी आपका जो है एक बहुपद दिया गया है, रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, कोई भी। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 5x + 9, बोलेगा इसका शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक निकालने के लिए इसको जो है किसके बराबर करना होता है? 0 के बराबर, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसका घात क्या है? 1 है। फिर आप लोगों को 10th में पढ़ाएंगे द्विघात का कैसे निकालते हैं शून्य, त्रिघात का कैसे निकालते हैं शून्य को 10th में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? ऑलरेडी में मैंने बहुत सारा वीडियो बना भी दिया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जब फ्री टाइम रहे तो। देखिए यहाँ पर शून्य निकालने के लिए क्या करना है? 0 के बराबर इसको कर देना है। तो 5x बराबर कितना हो गया हुआ? उधर जाएगा तो 0 - 9 मतलब -9 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग सभी? देखिए तो x = -9, ये नीचे में आ जाएगा बट्टा 5, मतलब -9/5। इस दिए गए बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य। क्या कहलाएगा? क्लियर है? बढ़े आगे? जी सर। अब कह रहे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आप लोग बनाए हैं ना? जी सर। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद हो जाएगा आप लोगों को, रिमाइंड हो जाएगा, समझिए बढ़िया से। 12x² - 7x + 1, देखिए यहाँ 12x² - 7x + 1 है, +1। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहला पद और अंतिम पद, इसको दोनों को क्या करते हैं? पहले गुणा करते हैं। नहीं, 12x² को अगर 1 से गुणा करें तो कितना हो गया बुआ? 12x²। अब किस दो संख्याओं को गुणा करें तो इतना हो जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए? -7x। -7x होना चाहिए। अगर हमको डायरेक्टली अगर सोच करके हमको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मान के चलिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 3 7, हो रहा है ना? जी सर। 2 दूना 4 3 7, मतलब एक अगर प्लस में ले क्योंकि वो माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा? माइनस नहीं रखना पड़ेगा। -4 और -3, -4 और -3 -7 भी हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 12 भी हो जाएगा। नहीं, चलिए तो बनाते हैं इसको, यानी -4x गुना -3x, 12x² - 4x और -3x + 1, लेना है। अब इस दोनों में देखिए तो क्या क्या कॉमन हो जाएगा? 4 दिया 12 और 4 तो इसमें है, x भी इसमें और x भी है, तो इस दोनों में 4 और x बाहर अगर निकाल दें, बढ़िया समझिएगा वो आप लोग। इस दोनों में देख रहे हैं 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 दिया 12, 4 गुना 3, 4 गुना 3, नहीं 4 × 3, इसमें भी 4 × x है, एक x बाहर निकालिए, इसमें से 4 बाहर निकालिए, तो 4 अगर बाहर निकाल लेंगे 12 में से तो बचेगा कितना हुआ? 3x। 4 तिया 12, x को फिर x से गुणा करेंगे तब ना x²। जी सर। इसलिए हो रहा है। चलिए माइनस है तो माइनस रखिए, प्लस माइनस माइनस, तो 4 को कितना से गुणा करेंगे तो x होगा? 4x। 1 से, क्योंकि 4x हम बाहर निकालिए ना। जी सर। बचेगा कितना? 1। पूरा का पूरा बाहर निकाल लिए तो 4x में से 4x निकालिए तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा? 1 बचा।
एक रख दिया मैंने, चलिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस दोनों में देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर इसमें कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 3x और यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो जब कुछ ना दिखे कॉमन तो क्या कॉमन होगा, माइनस की प्लस लेंगे, माइनस लेना है। जब माइनस एक प्लस हो तो माइनस ले लेंगे, माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो एक को माइनस एक को किससे गुना करेंगे तो माइनस 3x, 3 से 3 और x ही ना है, माइनस 3x से सीधा प्लस 3x से, माइनस 1 को प्लस 3x से गुना करेंगे तो माइनस 1 गुना 3 माइनस 3 गुना x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस आएगा, बताइए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तब क्या होगा, प्लस। 1 को किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1। अब यहाँ पे भी 3x माइनस 1 और यहाँ पर भी 3x माइनस 1। जब भी गुणनखंड निकालिएगा ये चेक कर लेना है कि ये दोनों सेम आया, अगर आ रहा है तो हमारा गुणनखंड सही बना, नहीं आ रहा है कहीं कहीं गलत है। समझ रही है, चलो तो इस दोनों में से एक लिख लीजिए, इस दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 1 और एक इसमें बचा क्या फिर 4x माइनस 1। यह आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, इसको मिटा दूं? यस सर। चलिए अब इसको समझिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे समझिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुना 6x स्क्वायर, कितना यहाँ पे 7 है ना, प्लस में 7x है, 6x प्लस x करेंगे तो 7x हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 3, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। देखिए x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड। गुणनखंड बनाते समय ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम होगा तो आपका गुणनखंड क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए तो इस और कुछ जो क्वेश्चन है इसको आप लोग बना करके जो है देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बताइएगा सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं फिर से जो है बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।